अस्सलामुअलैकुम। आज फिर से हमारी वीडियो का जो टॉपिक है ना वो रजब भट्ट साहब होने वाले हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये शख्स रजब भट्ट जो है ना ये आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते रहते हैं या इनसे हो जाती हैं जिसके बाद हम जैसे लोगों की आगे क्लैरिफिकेशंस देना जरूरी हो जाती है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूं कि तुम लोगों को पता है कि लास्ट हमारा जो चैनल था अली की आवाज बैन हो चुका हुआ है, लिहाजा अब हमने ये नया चैनल बनाया है। तो इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। देखो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को क्या बताने वाला हूँ कि रजब भट्ट का आजकल एक इशू चल रहा है जो मैं हर जगह पर देख रहा हूँ। वो ये है कि शायद ऐसा लगता है कि रजब भट्ट की अपनी बीवी से डाइवोर्स होने वाली है या हो चुकी है। अभी तक उन्होंने उसको अनाउंस नहीं किया। उसकी वजह कुछ ये बताई जाती है कि हम लोगों ने टिकटॉक पर कुछ दिन पहले देखा कि जो रजब भट्ट का ब्रदर इन लॉ है यानी कि साला साहब है, उनकी बीवी का जो भाई है, उन्होंने आकर एक टिकटॉक पर कोई वीडियो बनाई। उसके रिबटल में रजब भट्ट ने उसकी अच्छी खासी ठुकाई कर दी, यानी कि बेहतरीन उसकी बेइज्जती आके सोशल मीडिया पर की। अब इस सब के बाद ना एक हवा चल पड़ी है कि रजब भट्ट जो है वो अपने साले के साथ इस तरह कर रहा है, वो अपनी बीवी के मुतालिक पता नहीं क्या क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं तो चाहता था कि इसको हम सॉर्ट आउट खुद ही कर ले, लेकिन आप मेरी बीवी हो और शायद आगे रहो भी, लेकिन आपके लक्षण नहीं है रहने वाले। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले। इस सब के बाद लोगों ने आकर इस चीज को डिस्कस करना शुरू कर दिया कि क्या रजब भट्ट की डाइवोर्स हो चुकी है या होने वाली है। अब मेरा यहाँ पर सबसे पहले एक सवाल है कि हमारी कौम इतनी वेली क्यों है? देखो ये रजब भट्ट का उसकी बीवी का पर्सनल 3 मैटर है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उनकी लाइफ के इतने पर्सनल मैटर में घुस के खुद से फैसले करने शुरू कर दें। और मुझे नहीं पता कि आजकल ये किन लोगों के हाथ में माइक आ गए हैं। ये लोग ऐसे लोगों के बैठ के इंटरव्यू कर रहे होते हैं जिनका कोई तोकी नहीं बनता। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कुछ लोगों ने माइक पकड़े हुए और वो रजब भट्ट की पता नहीं कौन सी जानने वाली खवातीन है उनसे बैठ के इंटरव्यूज कर रहे हैं कि जी वो बता रही है कि इन्होंने जहेज में कुछ नहीं लिया था या उन्होंने नहीं था दिया। भाई हम क्या करें? यानी ये कौम अभी इस वेले दौर पर पहुंच चुकी है कि हम लोग बैठ कर ये सुन रहे हैं कि जी रजब भट्ट की बीवी ने कुछ सामान दिया था या रजब भट्ट ने लिया था या उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब जहां पर मैं ये सारी बातें कर रहा हूं कि हमें उनकी प्राइवेसी में दखल देने की जरूरत नहीं है, तो फिर बात यह है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। उसकी वजह यह है कि रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में ऐसी बात कही है जिसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मेरा मसला उनकी पर्सनल लाइफ से नहीं है, मेरा मसला तो ये है कि भाई जनरली हमारे मुल्क में बहुत जुल्म होता है और ये नहीं होना चाहिए। अब ये किसी एक बंदे का मसला नहीं है, लेकिन मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहता हूँ वो ये है कि रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में ये कहा कि जहां पर मुझ पर बहुत से एतराजात होते हैं वहां पर मैं भी एतराज कर सकता हूँ कि जब से मेरा वलीमा हुआ मैं अपने घर ही नहीं गया। यानी जब से मेरी शादी हुई है तब से आज तक मेरी जिंदगी मुश्किलों में ही गुजर रही है। मैंने अगर खामोशी रखी हुई है तो आप भी रखो, और अगर मुश्किल टाइम है उसको बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तो कभी ये गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से ही दूर हूँ। मेरा पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में एक पर्चा नहीं था। जिस दिन से शादी हुई है लगी है, अपने घर ही नहीं गया। मुझसे तो मेरे घर वाले भी दूर हो गए। मैं तो नहीं गिले शिकवे कर रहा, अल्लाह की जात का शुक्र है जहां मेरे मालिक ने रखा हुआ, कोई बात नहीं खैर है। अब ये है वो हमारे कौम की मेंटेलिटी जो हमारे छोटे होते से बच्चों के ज़हनियत में डाल दी जाती है, और वो ये है कि तेरे साथ तेरी शादी के बाद जिंदगी में कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट हो गई या कुछ भी मिसहैप हो गया तो उसकी वजह तेरी बीवी होगी। वो क्यों? इन लोगों को एक हदीस भी बताई गई हुई है जो कि बिल्कुल ठीक हदीस है, लेकिन उसको समझने में हमारी पूरी की पूरी कौम ने गलती की हुई है। और वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजों में नहूसत होती है, औरत, सफर और घर। यानी सवारी में, औरत में और घर में। अब ये वो हदीस है जो हमारे लोग जिस तरह से बयान करते हैं। इसके बाद वो ये कहते हैं कि चूंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत, सफर और घर में नहूसत होती है, लिहाजा बीवी मनहूस है। हमारी जिंदगी में कुछ भी हुआ तो उस मनहूस की वजह से हुआ। अब यहाँ पर कुछ मैं टेक्निकल बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजें मनहूस होती हैं, औरत, सफर और घर, तो इसका मतलब है कि औरत, सफर और घर फिर मनहूस है। उसमें फिर अगर मगर नहीं हो सकता, उसमें फिर ये नहीं हो सकता कि तेरी मनहूस और मेरी मनहूस नहीं है। और फिर यहाँ पर आपने ये फैसला कैसे कर दिया कि औरत से मुराद बीवी है? औरत आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन बेटी भी हो सकती है, वो भी मनहूस हो सकते हैं। तो आपने ये फैसला खुद से कैसे कर लिया औरत जो है वो मेरी बीवी ही है? और फिर ये हमारी कौम की एक मेंटेलिटी कि अगर औरत मनहूस है तो उसके बाद हमारी जिंदगी में कुछ ना कोई मसाइल है। आगे भी 2 चीजों का जिक्र है, सफर का भी और घर का भी। हो सकता है आपका घर मनहूस हो सकता है आपकी सवारी मनहूस हो, इस वजह से आपके साथ इस तरह हो रहा हो। तो ये मैं वो टेक्निकल जवाब है जो मैं दे रहा हूँ। अभी मैंने हदीस के असल अल्फाज आपको बताए नहीं है, वो मैं थोड़ा आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और बात, इस हदीस के तहत लोग कहते हैं जी हमारी बीवियां मनहूस हैं, क्योंकि जी देखें हदीस में औरत, सफर और घर मनहूस होते हैं। मेरा आपसे सवाल है, इसमें तो औरत का जिक्र है, बीवी का जिक्र तो नहीं है, तो आपने अपनी माँ को क्यों मनहूस नहीं कहा? अब ये कहेंगे जी नहीं औरत से मुराद यहाँ पर बीवी ली जा सकती है, तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा इसका मतलब है आपकी माँ आपके बाप के लिए तो मनहूस ही थी ना, क्योंकि वो उसकी तो बीवी थी। मतलब बात को समझो तो सही। पहली बात यह है कि जो उलमा ने बताया वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात फरमाई कि औरत, सफर और घर, ये 3 चीजों में मनहूसत होती है, नहूसत होती है। इसका मतलब ये है कि ऐसी औरत जो बदकार हो, बदजुबान हो, बदचलन हो, जिसका खाउंद उसके साथ बिल्कुल सब कुछ ठीक कर रहा हो मगर फिर भी वो जहालत पर उतरी हो, ऐसी औरत मनहूस होती है। यानी वो जिंदगी
जिंदगी हराम कर देती है। ये थोड़ी होता है कि जी आपकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियली क्राइसिस आ गया तो आपकी बीवी मनूस है। वो तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ फरमाया कि मैं बाज़ औक़ात तुमसे लेकर भी आजमाता हूँ, तुम्हें देकर भी आजमाता हूँ। तो हो सकता है तुम्हारी आजमाइश हो, तुमने इसको नहुसत से कैसे जोड़ दिया। आप तो फैसला ही नहीं कर सकते। हम तो आज के दौर में ही फैसला ही नहीं कर सकते कि कौन सी औरत मनूस है, कौन सी नहीं है, कौन सा सफर, कौन सा घर मनूस है या नहीं। इसी तरह बात सवारी ऐसी होती है, उलमा ये कहते हैं कि बात सवारी ऐसी होती है जिन पर आप सवार होते हो तो आपकी जिंदगी परेशान हो जाती है। वो सवारी आपको तंग करती है। मसलन आपके पास बाइक है या गाड़ी है, वो पंचर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। वो आपको हर दफा जब भी आप घर से निकलते हो कोई ना कोई मुसीबत में आपको डाल ही देती है। तो लिहाजा उसको बदल लेने में ही बेहतरी है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी हराम कर चुकी है। इसी तरह बाज़ औक़ात कोई घर ऐसा होता है, वहां पर इस तरह हो जाता है कि हम किसी घर में शिफ्ट हुए, उस घर में जाने के बाद हम इन हालात में पहुंच जाते हैं कि हमारे हमसाए, हमारे मालिक मुकान या हमारे किराएदार, हमारे इर्द गिर्द के लोग जो है वो बदकार लोग हैं, 2 नंबर लोग हैं, झगड़ालू हैं, जलील हैं, हमें तंग कर रहे हैं, उन्होंने नाक में हमारी दम करके रखा हुआ है। तो हमें बेहतर यही मशवरा दिया जाएगा कि यहाँ से आप अपनी शिफ्टिंग कर लो। क्यों? आपके इर्द गिर्द नहुसत छाई है, इन लोगों ने नहुसत डाली है। लेकिन फिर भी मैं ये पूछता हूँ कि अगर कोई जिंदगी में आपकी तंगी आई गई है तो आपने ये कैसे हल निकाल लिया कि जी वो नहुसत आपकी नाउजुबिल्लाह बीवी में ही है। अच्छा, इसके बाद एक हदीस कुछ इस तरह भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई जिसमें नहुसत हो। अगर होती तो इन 3 चीजों में होती, औरत, सफर और घर, मगर इनमें भी नहीं है। एक हदीस के अल्फाज ये भी है, लेकिन ना जाने ये रजब भट्ट जैसे लोग या हमारा जितना भी ये मुआशरे का नौजवान कल्चर है, इनके जहनियत में चीज़ बैठ गई हुई है कि जी बस हमें हमारे बड़ों ने कह दिया भी ये 3 चीज़ें नहुसत होती है इनमें, तो हमने इनको ले ही चलना। और फिर इनकी ज़िंदगी में शादी के बाद कोई क्राइसिस आ जाए, बीवी जिम्मेदार। भाई तूने गाड़ी लिया, हो सकता है तेरी गाड़ी मनूस हो, तुमने अभी रिसेंटली घर लिया, हो सकता है तेरा घर मनूस हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात हमारी अपनी ही हरकतों की वजह से हमारी जिंदगी में कुछ डाउनफॉल आ जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप किसी और शख्स पर अपना जिम्मा डालें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें और अल्लाह की तरफ रुजू लाएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां कर देगा। और फिर मैं ये देख रहा था कि इस सब के बाद जो मेरे दिल में सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आखिर हमारे नौजवान इन सबसे सीख क्या रहे हैं। हमारे नौजवान इन सबसे क्या सीख रहे हैं। यानी आप हिसाब लगाओ कि ये जो रजब भट्ट हैं या डेली व्लॉगर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, इनको देखने वाली मेजॉरिटी बच्चों की व्यूअरशिप है। छोटे छोटे बच्चे जो देख रहे हैं, कच्चे जहनों के बच्चे हैं, वो क्या सीखते होंगे इन लोगों से। वो क्या, मैं कहता हूँ इन लोगों से सीखते होंगे। फिर इनकी वीडियोस भी लीक होती हैं जिसमें ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। और फिर जिन्होंने इनको आइडियल बनाया हुआ है, मैं हैरान हूँ कि आज से 10-15 साल बाद जब ये बच्चे बड़े होंगे तो हम कैसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं। हम लोग तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितनी खतरनाक जनरेशन हम लोगों ने अगली तैयार कर ली है जो अभी हमारे सामने आने वाली है। और इसको छोड़कर मैं उन लोगों को भी देख रहा हूं जिन्होंने माइक पकड़े हुए हैं, वो आए दिन वो किसी काम वाली का इंटरव्यू कर रहे हैं। मतलब कोई यह स्टैंडर्ड तो अपने मेंटेन कर लो कि हमने किससे कौन सी बात पूछनी है। भाई फलां के घर में क्या चल रहा है, इस चीज का इंटरव्यू हो रहा है, वो फलां ने अपनी बीवी को ये बात क्यों कही, इसका इंटरव्यू हो रहा है। और मैं देखता हूँ सारी की सारी कौम जो है ना वो ताक में लगी हुई है कि हमें किसी की अंदर की कोई खबर मिल जाए, वो यूनिक होगी, हम यूट्यूब पे लगाएंगे, हमें पैसे मिल जाएंगे। इनको शर्म नहीं आती हरकतें करते हुए। हमारे मजहब में आई है कि अगर कोई शख्स दुनिया में किसी का राज छुपा लेगा ना तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके राज पे पर्दा डाल देगा। और हमारे यहाँ तो लोग पागल हुए हैं कि रजब के घर की कोई बात पता चल जाए, डकी के घर की कोई बात पता चल जाए, ये फलां टिकटॉकर के घर की मेरे को बात पता चल जाए, हम पूरी दुनिया में फैला दें। हद होती है यार किसी चीज़ की। खुदा का वास्ता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने नौजवानों से कि इन चीज़ों में ना पढ़ो और इस तरह ना सोचो कि जी हमारी ज़िंदगी में कोई डाउनफॉल आ गया तो उसकी वजह हमारे घर की कोई औरतें हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बीवी है। बिलखुसूस बीवी, औरतें किसी को समझते नहीं है। हमारा घर है, हमारी सवारी है, ये बातें नहीं है भाई। एफर्ट तो करो जिंदगी में, अपने करतूत तो देखो। हो सकता है जो तुमसे जुड़ गया है उसकी जिंदगी में नुसरत छा गई हो कि हमारी जिंदगी अच्छी भली आराम से गुजर रही थी, जब से इसके साथ जिंदगी जोड़ी है हमारी भी जिंदगी हराम हो गई। ये भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए खुदा का वास्ता है अपने गिरेबान में झांक कर सबको देखना चाहिए और सब देखें कि हम लोग कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और नौजवानों के लिए बिलखुसूस ये बात है कि खुदा का वास्ता है अपने आइडियल कुछ बंदे के पुत्रों को बनाओ। किन लोगों को आप लोगों ने अपना आइडियल बनाया हुआ है यार, जिन्हें ना दीन का पता, ना दुनिया का पता, जिन्हें ना घरेलू जिंदगी का पता, ना जिम्मेदारियों का पता, ना इन्हें सही गलत की पहचान है। जो मुंह में आता है बोली जा रहे हैं। एक फुदू लगे हुए इन लोगों के, 4 पैसे अल्लाह ने इनको दे दिए हैं, वो भी ये लोग इन लोगों के लिए वो फितना बने हुए, वो पैसे आजमाइशें बन गई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ फरमाया कि कईयों को मैं माल देकर आजमाता हूँ तो कईयों से लेकर आजमाता हूँ। जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पास नहीं है तो उसी की आजमाइश है, जिनके पास है अल्लाह ने उनको भी आजमाइश में डाला हुआ है। लिहाजा अल्लाह से हर वक्त दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें आफियत वाली कामयाबी, अल्लाह ताला हमें आफियत वाला माल दे, ऐसा माल और ऐसा इल्म दे अल्लाह ताला जो हमें अल्लाह की राह से दूर ना कर दे बल्कि हम अल्लाह के करीब करते। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में आफियत अता फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूंगा। अल्लाह हाफिज़।